और आप सब जानते हैं कि सामने ऊपर नहीं है, सरकार हमने बनाया है तो सरकार हम क्यों गिराएंगे। तो जो भी आरोप जिसने लगाया है, मैं उनसे कहूँगा कि हम लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो पे विश्वास करते हैं बहुत। और जिसने नफरत लगाया, हमारे प्रति जिनको नफरत है, मैं उनसे भी कहूँगा अब ये काम छोड़ दीजिए। और जिस तरह की इन्होंने आरोप मुझ पर लगाया गया, वो तो हाईकोर्ट ने कोर्ट था मेरे साथ। लेकिन आपके साथी विधायक तो आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं इरफान जी, बताइए इस पूरे कैश कांड का। अब वो क्या बता रहे हैं, उनको तो मैंने कहा कि वो राजेंद्र बाबू का बेटा है, लेकिन लगता नहीं है। थोड़ा सा मैं उनको सद्बुद्धि दे, उनको मैं कहूँगा, हमसे जूनियर है वो, और लड़ाई उनसे नहीं है, लड़ाई जिससे है उससे लड़ना है। मैं आपस में राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय में आज हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि आज जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को ईडी कार्यालय आना था और समय अनुसार डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आज इस पूछताछ को किस तरह से देख रहे हैं? अरे देखिए, पूछताछ जो भी हो, मैंने कहा दुनिया की कोई भी एजेंसी से जांच करा लीजिए, मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। ईडी की ओर से समन जारी किया गया था और आप सभी को जानकारी दे दें कि ये ईडी की ओर से दूसरा समन जारी किया गया था। इससे पहले 13 जनवरी को ईडी की ओर से कांग्रेस के 3 विधायकों को समन जारी किया गया था, लेकिन तीनों विधायक ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी आज ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तय तारीख के अनुसार ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि आज डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी कार्यालय में पहुंचेंगे लगभग 11 बजे। और आपको ये सीधी तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी अब ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। चूंकि 30 जुलाई 2022 को कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ कोलकाता में पकड़ा गया था, जिसके बाद तमाम जो चीजें स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। 31 जुलाई को जिस तरीके से अनूप सिंह ने 0 FIR किया था अरगोड़ा थाना में, उसके बाद तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। अनूप सिंह भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे, क्योंकि ईडी की ओर से उन्हें भी समन जारी किया गया था। और जब अनूप सिंह मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये जानकारी दी थी कि अब मैं तो ईडी कार्यालय आ गया हूं, लेकिन अब तीनों विधायक भी ईडी कार्यालय आएंगे, जो सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जरूर तीनों विधायकों को ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। इससे पहले 13 जनवरी को कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, लेकिन मेडिकल ग्राउंड में उन्होंने समय मांगा था। और आज आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कई यहाँ पर बातों को रखा है कि वो बिल्कुल तैयार है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो तैयार है, और जो भी अधिकारी उनसे यहाँ पर पूछताछ करेंगे उनको लेकर भी वो यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं चहलकदमी जो है वो फिलहाल यहाँ पर बढ़ चुकी है। चूंकि अनुमान ही लगाया जा रहा था कि डॉक्टर इरफान अंसारी आज ईडी कार्यालय आएंगे, क्योंकि ईडी की ओर से ये दूसरा समन जारी किया गया। इससे पहले जनवरी में जारी किया गया था, तब इरफान अंसारी ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि तीनों जो कांग्रेस के विधायक है वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे। तीनों ने अलग अलग अपना कारण यहाँ पर दिया था और आज डॉक्टर इरफान अंसारी आए हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि और जो 2 विधायक है कांग्रेस के, एक राजेश कच्छप, एक दूसरे नमन विक्सल कुंगाड़ी, वो भी ईडी कार्यालय आएंगे, क्योंकि उन्हें भी समन जारी किया गया है 7 और 8 को। तो दोनों जो विधायक है वो भी ईडी कार्यालय आएंगे, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम जो चीजें वो स्पष्ट हो जाएगी, चूंकि इनका कहना था कि ये लोग अपने क्षेत्र के कार्य से जो है वो कोलकाता गए हुए थे, लेकिन दूसरी ओर ये बातें सामने आ रही थी कि सरकार को अस्थिर करने का प्रयास में ये लोग कोलकाता गए हुए थे। इससे पहले ईडी की ओर से डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। और ये समन 13, 16 और 17 तारीख को जारी किया गया था, लेकिन तीनों विधायक ईडी कार्यालय नहीं पहुंच पाए थे। उनके वकील ईडी कार्यालय पहुंचे थे और वकील ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी मेडिकल ग्राउंड में उन्होंने समय मांगा है, इसलिए वो 13 जनवरी को ईडी कार्यालय नहीं आ पाएंगे। लेकिन ईडी की ओर से दूसरा समन जारी किया गया है कांग्रेस के तीनों विधायकों को, और आज डॉक्टर इरफान अंसारी को ईडी कार्यालय आना था और 11 बजे ही डॉक्टर इरफान अंसारी ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव को भी ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। इससे पहले 23 जनवरी को रामनिवास यादव से लगभग 7 घंटे की पूछताछ हुई थी और यहाँ पर रामनिवास ने 10 दिनों का समय मांगा था और 10 दिनों के बाद एक बार फिर से साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव ईडी कार्यालय पहुंचे। यानी कि इरफान अंसारी के साथ साथ रामनिवास यादव भी ईडी कार्यालय पहुंचे और दोनों
को लेकर यहाँ पर बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि क्या दोनों अलग अलग समय में ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी तो यहाँ पर पहुंच गए और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि और जो दो विधायक है यानी कि राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी वो भी ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बातों को उन्होंने रखा है। उनका कहना है कि मैं सरकार क्यों गिराऊंगा, ये जो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है। और उन्होंने अनूप सिंह का यहाँ पर नाम लिया और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि अनूप सिंह को सद्बुद्धि मिलना चाहिए। चूंकि उनका ये भी कहना था, जब मैंने राजेश कच्छप से खुद बात की थी तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं होता है कि अपने ही विधायक को यहाँ पर फंसाए। और दूसरी ओर रामनिवास यादव का भी आज ईडी कार्यालय में आना था और रामनिवास यादव तय तारीख के अनुसार ईडी कार्यालय पहुंचे, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। कई बातों को हमने उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। अब देखना यही होगा कि कितने घंटे की यहाँ पर पूछताछ होती है, क्योंकि साहेबगंज में 1000 करोड़ का जो अवैध रूप से घोटाला हुआ है उसको लेकर यहाँ पर रामनिवास से पूछताछ होने वाली। इससे पहले जब रामनिवास को यहाँ पर बुलाया गया था तो लगभग 7 घंटे की पूछताछ हुई थी। कई बातों को यहाँ पर रखा गया था रामनिवास की ओर से, लेकिन ये कहा जा रहा था कि संतोषजनक जो जवाब है वो रामनिवास यहाँ पर नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद ईडी की ओर से उन्हें दूसरी बार समन जारी किया गया था। और आज डॉक्टर इरफान अंसारी और साहिबगंज के जो डीसी है रामनिवास यादव वो ईडी कार्यालय पहुंचे। जब वो दोनों ईडी से बाहर आएंगे वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर पहुंचे। साथ ही साथ साहिबगंज में जो घोटाला हुआ था अवैध खनन उसको लेकर यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, तो आज का दिन इसलिए भी खास है। लेकिन जब वो ईडी कार्यालय से दोनों बाहर निकलेंगे मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ रखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।